हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कि डायमेंशनल एनालिसिस जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है उसकी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ उसकी पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, dimensionless constants used in formulae cannot be determined। कि डायमेंशनल एनालिसिस की जो टाइप थर्ड के न्यूमेरिकल थे उनमें हम उन्हीं फॉर्मूलों को डिराइव करते जिनकी उन्हीं कांस्टेंट्स की फॉर्मूले हमें निकालने आए जिनकी डायमेंशंस होती है। पर कई बार डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स भी फॉर्मूले में हो सकते हैं पर वो इस मेथड से डिटरमाइन यानी पता नहीं लगाए जा सकते, तो ये इसकी लिमिट है। उसके बाद दिस मेथड फेल्स टू डिराइव द रिलेशन लाइक एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। यानी जिधर प्लस माइनस और राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पर एक से ज़्यादा टर्म्स आती हों तो वहाँ पर भी हम इस डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, इट फेल्स टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा इस तरह की टर्म्स यूज़ हो रही हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यूज्ड इन द फॉर्मूले। अगर लॉग के फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का भी इस्तेमाल हो रहा है फॉर्मूलेज में तो वो सब भी हम डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से उनका पता नहीं लगा सकते। तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं। फिर लास्ट है, दिस मेथड फेल्स टू डिराइव द रिलेशन विच यूजेस मोर देन 3 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। यानी जो भी हमने फॉर्मूले डिराइव करे उसमें 2, 3 इतने तक ही क्या थे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी जो यूज़ हो रही थी। वो कहते हैं कि 3 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को यूज़ करके हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पा रहे। तो ये चारों इसकी लिमिटेशंस हैं। डायमेंशन लेस कांस्टेंट का पता नहीं चलता, प्लस माइनस और टर्म्स ज़्यादा हो राइट हैंड साइड पे तो नहीं पता चलता, और ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो तो भी नहीं पता चलता, और 3 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को हम डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से फॉर्मूलेज डिराइव करने में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, एरर्स। ये लास्ट पार्ट है इस पहले यूनिट का और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। वो कहते हैं एरर क्या होते हैं। एरर मतलब द अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। कि किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी यानी जो सर्टेन नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, ऐसे उसमें एरर आ जाना, यानी कि कुछ ना कुछ कमी आनी, एग्जैक्ट वैल्यू का पता ना लगना, उसे हम कहते हैं एरर। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यानी मापी गई वैल्यू और असलियत में उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, उसके बीच का अंतर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने एक, मान लो आपको स्टिक दी, कई सारे स्टूडेंट्स हैं और वो 1 मीटर की है। मैंने सबको कहा कि आप सभी स्केल लेकर के या इंची टेप लेकर के इसकी लेंथ मापो। तो सभी स्टूडेंट्स ने मापी, किसी ने एग्जैक्ट 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है माप ली, किसी ने 105 सेंटीमीटर बताया, किसी ने 95 बताया, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा। तो जो ट्रू वैल्यू हो गई वो तो हुई 100 सेंटीमीटर की, एग्जैक्टली वो है कितने की। और मेजर्ड वैल्यू जो हुई वो कौन सी हुई, जो बच्चों ने अलग अलग मापी, किसी ने 95 मापी तो वो उसकी मेजर्ड वैल्यू हो गई। तो एरर कितना आ गया कि उसने -5 सेंटीमीटर
उसके अंदर एरर होगा। माइनस का मतलब कि ये कम दिखा रहा है, जो भी स्टूडेंट वो मेज़र कर रहा है 100 सेंटीमीटर की चीज़ को कितना दिखा रहा है 95, तो कम दिखा रहा है, वो उसकी मेजर्ड वैल्यू हुई। और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हुई, जो असली में उसकी वैल्यू लेंथ की है वो। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ एरर। पर जब हम एरर किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, तो बहुत अलग अलग तरह के एरर्स आ सकते हैं। पहला है सिस्टमैटिक एरर, यानी ऐसे एरर जो सिस्टम के अकॉर्डिंग आते हैं। सिस्टम के अकॉर्डिंग मतलब वो कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, उनका एक फिक्स मतलब कैलकुलेशन हो सकता है, जिसे हम पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ को मापा है, इसमें भाई इतना एरर हो सकता है, लगभग ये इतना कम ज़्यादा हो सकती है। उसमें पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। दूसरा है पर्सनल एरर, पर्सनल एरर की वजह से। तीसरा जो है वो है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये है एब्सोल्यूट एरर। और चौथा जो है वो है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, यानी परफेक्ट मापने वाला परफेक्ट नहीं है उसकी वजह से। फिर है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर यानी एक फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए टोटल कई क्वांटिटी मापनी पड़ी और उसमें टोटल में एरर कितना है। रैंडम एरर्स, रैंडम एरर जो कहीं मतलब जिनका सिर पैर नहीं पता चलता, कैसे भी हो जाते हैं वो, उनके सोर्स का पता नहीं चलता कि किस वजह से हुई। उसमें आते हैं एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर। ये सारे तरह के एरर्स आ सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने कहा कि लेट A1 A2 अप टू AN बी द n मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, कि A से A1 A2 मतलब पहली बार कोई चीज़ मेजर्ड की A1 आ गया उसका रिज़ल्ट, फिर दूसरी बार और करी, तीसरी बार और करी A3, करते करते हमने n बारी उसको मेजर्ड कर दी। n मेजर्ड वैल्यू, मापी गई वैल्यू n बारी माप ली। जैसे कि मैंने बताया अभी एक रॉड लिया है जिसकी 100 सेंटीमीटर तो एग्जैक्ट है, पर कितने बच्चों ने माप ली, n बच्चों ने, तो पहले की वैल्यू आई A1, दूसरे की आई A2, ऐसे करते करते लास्ट वाले की आएगी AN। बी द n मेजर्ड वैल्यूज ऑफ ए क्वांटिटी, देन तो उनकी मीन वैल्यू क्या होगी, यानी एवरेज वैल्यू क्या होगी, या फिर कह लो ट्रू वैल्यू क्या होगी। वो एवरेज या ट्रू वैल्यू कैसे निकलती है, उन सबको जोड़ के जितनी बारी आपने उसकी काउंटिंग की है, मेजरमेंट की है, उतने से डिवाइड कर दो। हमने यहाँ पे n वाली मापा था तो n से हमने डिवाइड कर दिया। सिंपल जो एवरेज निकालते हो आप, मीन निकालते हो, यही करते हो ना, सम ऑफ द ऑल द क्वांटिटीज ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इससे हमने n से डिवाइड कर दिया। उसके बाद है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि ट्रू वैल्यू जो है, यानी कि ये मीन जो आया इसका AM, उसमें से माइनस कर दे मेजर्ड वैल्यू। जैसे मैंने बताया था ट्रू वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर, एग्जांपल जो लेके चल रहे हैं, और मेजर्ड वैल्यू 95, तो एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर का। अब एब्सोल्यूट एरर जो है वो 95 पहली बार मापा, दूसरी बार मापा 97 आ गई मान लो लेंथ, तीसरी बार मापा 102 आ गई, तो हर मेजरमेंट के लिए अपनी अपनी एब्सोल्यूट एरर आएगी कि पहली में कितने का अंतर आ रहा है, दूसरी में कितने का अंतर आ रहा है, ऐसे करते करते सबकी nth में कितने का अंतर आ रहा है, इस तरीके से। तो अब पहली मेजरमेंट में हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट इज इन द फर्स्ट मेजरमेंट इज डेल्टा A1। ये डेल्टा जो सिंबल है ये क्या, इसका मतलब होता है स्मॉल एरर इन A1, यानी पहली वाली मेजरमेंट में A1 में, वो कितने के बराबर होगी AM माइनस A1। और ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए हमने इसके ऊपर ये मोड का साइन लगाया, यानी 5 फालतू भी पढ़ सकता है कोई, 5 कम भी पढ़ सकता है। तो कम या ज़्यादा को ना देखते हुए हमने देखना है कि अंतर कितने का आ रहा है एरर, तो वो मोड लगा देंगे तो वो हमेशा प्लस में ही आंसर आएगा। यानी एरर का मतलब है गलती,
वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, इसलिए एरर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं, इसलिए वो प्लस में ही रहेंगे। सिमिलरली यहाँ लिखा है हमने A2 है, दूसरी बारी जो आपने उसकी लेंथ मापी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापा, उसमें कितना चेंज आ रहा है, तो वो होगा AM माइनस A2। ऐसे करते करते nth में क्वांटिटी में जो डिफरेंस आया AM, वो माइनस कर दिया AN। तो आज आपने पढ़ा डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस, फिर उसके बाद पढ़ा एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर, और उसमें सबसे पहले पढ़ा एरर यानी एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।